जो अभी जितने प्रशासनिक सेवा जो है नीतीश कुमार जी का बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और नीतीश कुमार जी को और बीजेपी के लोग को ये दिख नहीं रहा है। बालू वाले से मतलब तस्ली करने में, दारू में तस्ली करने में, और जो शिक्षा में इतना विकास हुआ है कि हर पेपर जितना भी एग्जाम परीक्षा होता है सब पेपर लीक होता है और जब अभ्यर्थी आवाज उठाते हैं तो उनको लाठियों से मारा जाता है, लाठियों से पीटा जाता है। कितनी अभी कुशवाहा है, कितनी सीट मिलेगी वो तो बात नहीं है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कुशवाहा का सम्मान आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जरूर किसी एक को बना देने से नहीं होता। समाज के पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्रों से कुशवाहा नेतृत्व उभर के आए और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, सरकार अपराध के मामले पर बैकफुट पे है तो वहीं विपक्ष फ्रंट फुट से खेलते हुए दिख रही है। एक तरफ है लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष नीतीश कुमार की दुखती नब्ज पर हाथ रखकर उन्हें और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। हम बात करेंगे राजद के प्रवक्ता मधु मंजूरी जी हैं। आपराधिक घटनाएं घट रही है बिहार में, लगातार पुल का मामला हो, पुल में भी दरारें आ रही है, भ्रष्टाचार हो, तमाम मुद्दे हैं। इसको लेकर अब सरकार कर रही है कि देखिए राजद के लोग हैं, फालतू बात कर रहे हैं, बेमतलब की बात कर रहे हैं। वो लोग अपने 20 साल 15 साल वाली जो शासन रही है लालू प्रसाद यादव राबड़ी दी की, उस शासनकाल को याद क्यों नहीं करते हैं? हमारे सरकार की बात कर रहे हैं, पहले उसको तो याद कर ले। सबसे पहली बात की ये है कि जब हम आज की बात करते हैं, ना कि क्या हो गया पीछे उसकी बात हम नहीं करते हैं। जहाँ बात करते हैं कि जब इन लोग बोलते हैं कि महाजंगल मतलब जंगल राज था, तो आज के डेट में महाजंगल रहा। अब तो बेईमानी सी लगती है कि अगर आप किसी भी अपराध के बारे में, हत्या के बारे में, बलात्कार के बारे में जब बात करें तो ये बात ही बेईमानी सी लगती है, क्योंकि बिहार के लोग जो हैं बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं। जितनी भी पुलिसिया इनका तंत्र है सारे का सारा फेल है, और फेल ही नहीं है। सबको देखिएगा, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो सब ना बालू वाले से मतलब तस्ली करने में, दारू में तस्ली करने में, और जो जहाँ पे हत्याएं हो जा रही है, गांधी मैदान में हत्या हो जा रहा है, पुलिस के नाक के नीचे हो जा रहा है, और पुलिस को आने में आधा घंटा और 1 घंटा लगता है। ये सोचने वाली बात है कि जो अभी जितने प्रशासनिक सेवा जो है नीतीश कुमार जी का बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और नीतीश कुमार जी को और बीजेपी के लोग को ये दिख नहीं रहा है। लेकिन बिहार की जनता जानती है और बिहार की जनता इन्हें दिखाएगी, समझाएगी कि किस तरह से जो बिहार त्राहिमाम हो रखा है। और ये सिर्फ बात करते हैं और वही नहीं, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। बिहार का जो शिक्षक है, बेवकूफ़ तो आप लोग बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव दागी हैं, तमाम सरकार में नेता दागी हैं। आप लोग नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार पे सरकार उनकी 20 साल से है और 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। उसके बावजूद भी बिहार में कितनी जो है इंडस्ट्री आई है उसके बारे में बात करेंगे, पलायन रुका के नहीं बात करेंगे, कितने बिहार के लिए इन्होंने क्या किया। मतलब एक कहते हैं ना कि किसी को कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो तो उनकी छवि को खराब करो, बस यही करने का। तो ये लालू प्रसाद यादव जी का छवि खराब करने का काम करना चाहते हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का छवि खराब करना चाहते हैं। जहाँ मतलब करना, आप जैसे आज की बात कर रहे हैं तो आप बताइए ना, लोगों को बताइए, बिहार की जनता को बताइए कि कितनी इंडस्ट्री लगाया गया, किस तरह से, कितने शिक्षा व्यवस्था में क्या किस तरह से है, रोजगार का क्या हाल है। ये जो है इनको अपना किया हुआ चीज, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। 20 साल जो विकास नहीं हुआ है, शिक्षा में हुआ है, स्वास्थ्य में हुआ है, बिजली हुआ है, पानी हुआ है, रोड बना है। शिक्षा में इतना विकास हुआ है कि हर पेपर जितना भी एग्जाम परीक्षा होता है सब पेपर लीक होता है, और जब अभ्यर्थी आवाज उठाते हैं तो उनको लाठियों से मारा जाता है, लाठियों से पीटा जाता है। अगर कहीं भी नौकरी की बात आती, कोई भी परीक्षा बताइए कि बिना पेपर लीक का हुआ है। यही विकास है, क्योंकि विकास तो आप लोग से पूछ रहे हैं ना कि 5 बजे के पहले आप लोग आरजेडी के नेता लोग शाम होने से के बाद निकलते थे घर से पहले, चाहे महिला हो पुरुष हो। एक बात बताइए, इनको बोलने से हो जाएगा? हम लोग भी उसी समय के हैं और उसी टाइम के हैं, और उसी समय हम लोग पढ़े भी हैं और बहुत स्मार्टली रहते भी थे। तो ये जो इनकी बात है कि उस समय से लोग को जो बड़गलाने का जो काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एक बोलते हैं ना कि छोटा सा कोई चीज़ होगा, चिंगारी आया तो उसमें और किरासन तेल डाल दो, ये काम ये लोग करते हैं। बाकी इन्होंने क्या किया?
इन्होंने क्या किया लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा देते हैं, जिसके क्या कि ये लोग जो है आज जो है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और देखिएगा कि किसानों का क्या हालत है। तो इस पे तो ये बोलेंगे नहीं, तो बोलना कब है? जब भी कुछ भी पूछा जाएगा तो 20 साल पहले चले जाते हैं। ये आज की बात करनी चाहिए इन्हें। इन्होंने किस तरह से बिहार को गर्ग में ले जाने का काम किया है उसकी बात करनी चाहिए। एक सवाल पूछेंगे जिसको लेकर अभी बिहार में चर्चा हो रहा है, कुशवाहा को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? कुशवाहा नीतीश कुमार का कैडर वोट माना जाता है, लोग उस समीकरण के लिए जेडीयू जानी जाती है। दूसरी तरफ आप लोग के पार्टी में लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कुशवाहा को क्या कुछ भागीदारी मिलेगी? क्योंकि तेजस्वी यादव मंचों से कहेंगे इस बार भी कुशवाहा को जो भागीदारी है वो दिया जाएगा। चिंता करने की बात है, क्या कुछ भागीदारी मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय, जब शुरू से देखेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय भी 2 दर्जन से ऊपर कुशवाहा लोग को टिकट दिया जाता था और करीब 16-17 कुशवाहा के जो थे, मतलब जो विधायक बन के आते थे वो मंत्री पद पे भी रहा करते थे। तो उस समय जो उन्होंने लगातार जो है कुशवाहा को सम्मान हमेशा देने का, इस बार भी आप देखेंगे कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लोकसभा में 7 टिकट दिया, जबकि दूसरी तरफ देखेंगे कि बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं सम्मान तो बना के रखे हैं और आगे भी जिस तरह से कुशवाहा का रुझान बढ़ा है, तेजस्वी यादव जी कहते ही हैं कि आप 1 कदम बढ़िए तो हम 4 कदम बढ़ेंगे, और ये करके दिखाया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, लोकसभा में करके दिखाया। उनकी वजह से आज जो 2 लोकसभा सांसद भी हैं हमारे यहाँ तो कुशवाहा के हैं, और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन ही नहीं दिया है। कितनी सीट मिलेगी? देखिए, कितनी सीट अभी कुशवाहा है, कितनी मिलेगी? कितनी सीट मिलेगी वो तो बात नहीं है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कुशवाहा का सम्मान आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जरूर रखेंगे। चुनाव से पहले तो आप लोग सम्मान की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो कुशवाहा लीडरशिप राजद में 0 है। कुशवाहा का नेता की कमी है। जेडीयू में देख लीजिए तो उमेश कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार की पार्टी से एक नाम शोहरत मिला, सम्राट चौधरी हैं, भाजपा ने उन्हें बनाया, लेकिन उस तरह का कोई नेता राजद में नहीं बन पाया, कुशवाहा लीडरशिप नहीं बना पाया। आप देखिएगा कि मतलब सम्राट चौधरी जी को बनाया गया है ना, डिप्टी सीएम बनाया गया, अध्यक्ष थे, एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिला पाए। कहाँ का लीडरशिप, कौन सा ये लीडरशिप है, कैसा लीडरशिप है? दूसरी तरफ वो देखिए एक भूमियार भाई जब हैं तो वो अपने 2 लोग को टिकट दिलवा देते हैं। दूसरी तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जी को बर्बाद करने वाले, खत्म करने वाले, जड़ से उनके अस्तित्व को मिटाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। दूसरी तरफ जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो एक तो वो जाते हैं, उनको ले आते, एक टिकट दिया जाता है, और दूसरी तरफ पवन सिंह को खड़ा करा करके किस तरह से उनके सम्मान को, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जाता है। तीसरी तरफ आप बोलते हैं उमेश कुशवाहा की बात, कौन सा टिकट उनको दिया जाता है, कौन सा वो नेता है, कौन से लोग जानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष है ना, प्रदेश अध्यक्ष होने से आपको पता, रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना और नेता होने में बहुत फर्क है। क्या उनकी वजह से उनके कहने पे क्या टिकट हो या कहीं भी कुछ जो भागीदारी है, बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ तक क्या बिहार के लोग जानते ही कितना है। तो जिस तरह से कुशवाहा का जो नेतृत्व को खत्म करने के बाद दूसरी तरफ देखेंगे कि आरजेडी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी को जब भी आता है तो लोकसभा का भी टिकट, मंत्री से ज्यादा मंत्री से ज्यादा ऊपर क्या चाहिए? मंत्री जो है, आप प्रदेश अध्यक्ष की भी चर्चा चल रही थी, नाम कट गया इन वक्त से। नहीं, नाम नहीं कट गया, उन्हें इलेक्ट्रल जो है पॉलिटिक्स में है वो आलोक कुमार मेहता जी। और अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो इतना जिम्मेवारी होती है कि आप अपने मतलब क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में, आलोक मेहता कितने को टिकट दिवा पाते हैं? देखिए, आलोक मेहता जी का जो है एक जो होता है ना कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बाद आलोक मेहता जी जो हैं वो एक चेहरा है, वो विश्वास। 2 नाम बता दीजिए जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया है कुशवाहा। देखिए, नाम बताने से नहीं होता है, उनकी पैरवी की हो, वकालत की हो, जितने भी है उनके मतलब जो कुशवाहा के लीडरशिप उनमें है। और आदरणीय देखिए अभी जो है लोकसभा के मुख्य भी बनाया गया इनको, अभय कुशवाहा जी को। तो उस हिसाब से देखेंगे कि लगातार जो है, वो भी नीतीश जी के ही प्रोडक्ट है। नीतीश जी का प्रोडक्ट होने से क्या होता है? सम्राट चौधरी भी तो यहीं का प्रोडक्ट है ना, तो अपने आप को मानते हैं ये। तो कोई भी चीज़ है तो जो सम्मान जो होता है, सबसे बड़ी बात है किसी एक को बना देने से नहीं होता। समाज के
पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्रों से कुशवाहा नेतृत्व उभर के आए और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं कि हर जगह नेतृत्व जो है कि उभरने का मौका दे रहे हैं। जैसे बैजनाथ मेहता जी के यहाँ देखिए अभी कार्यक्रम हुआ, इतना बेहतरीन कार्यक्रम हुआ, पूरा कुशवाहा जुटा लगातार जो है। और आप पिछले 4-5 साल से जब से हम लोग आए हैं उस समय से भी आप देखिएगा कि लगातार कुशवाहों का सम्मान बढ़ा और कुशवाहों का कार्यक्रम भी बढ़ा। तो एक चीज़ कहते हैं कि अगर हम लोग जो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, पूर्ण भरोसा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि हमारा सम्मान, वो सम्मान से ज़्यादा सम्मान हमारा रखेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मधु मंजूरी थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए कुशवाहा का इस बार विधानसभा में सम्मान होगा, लेकिन आपको बता दें बिहार में विधानसभा का चुनाव है। कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए लगातार भाजपा हो, जेडीयू हो, राजद हो, अपने हिसाब से पूरी प्रयास कर रही है कि कुशवाहा वोट बैंक को साधा जाए। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव काराकाट से हारते हैं, उसके बाद तमाम उससे सटे हुए इलाके में करारी हार होती है भाजपा का, उसके बाद अब जेडीयू और बीजेपी और राजद भी कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए पूरी दमखम से तैयारी कर रही है। रणनीति बनाया जा रहा है कुशवाहा वोट बैंक को कैसे साधा जाए। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।